नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर के जिला अस्पताल में एक सरकारी नर्स अपनी स्कूटी मनमानी से बीच रोड पर खड़ी कर गई, जिसको लेकर आमजन व एम्बुलेंस ड्राइवर को हुई काफी परेशानी। सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर हड़ताल पर रहे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच आखिरकार सुलह की राह निकली। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी नीतू डबास 2 दिवसीय जिला अलवर दक्षिण प्रवास के दौरे पर। खैरथल प्रदेश स्तर पर चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के तहत शुक्रवार को कस्बे के 130 अस्थायी सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर के जिला अस्पताल में एक सरकारी नर्स अपनी स्कूटी मनमाने से बीच रोड पर खड़ी कर गई, जिसको लेकर आमजन व एम्बुलेंस ड्राइवर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्किंग के कर्मचारी सतपाल ने बताया कि 2 दिन पहले एक सरकारी नर्स महिला आई और अपनी दादागिरी से स्कूटी को अपनी मनमानी से रोड पर खड़ा कर दी, जिससे आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वह इस बात का अस्पताल प्रशासन को पता चला तो अस्पताल प्रशासन ने महिला को तुरंत फटकार लगाकर वह स्कूटी को हटवाया, लेकिन देखने का विषय यह है कि महिला पर अब तक अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नई महिला को नोटिस दिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई कि स्कूटी बीच सड़क रोड पर खड़ी क्यों की। जी, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। क्या हुआ था? ये स्कूटी जो खड़ी थी नर्स ने खड़ी कराई थी? ये नर्स इधर से आई, इधर से एम्बुलेंस निकल गई। आधे नर्स का स्कूटी का और एम्बुलेंस का 1 फुट का फासला रहा, तब इसने खड़ी करके एम्बुलेंस वाले को कहती है अब तू हटाएगा इसको। मैं नहीं हटाती। अच्छा। मैं तो अब इसको यहीं छोड़ के जाऊंगी। अच्छा। तू हटाएगा इसको, ये चलेगी। फिर मीडिया को बुलाया, मीडिया ने आके प्रशासन को बुलाया, तब इसको कार्रवाई हुई। और तब वो जब मैडम आती है तो वो कहती नहीं, मैंने तो और किसी को चाबी दे के चलेगी थी। मेरे सामने झूठ बोल रही हो। जब मेरे सामने कह के गई है उसको, एम्बुलेंस वाले को धमका के, भाई तू हटाएगा इसको, मैं नहीं हटाती। बस ये बात हुई थी। तो ये नर्स की मतलब दादागिरी मान रहे थे? दादागिरी है, घमंड है इसको। मतलब किस चीज का पता नहीं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी आई थी, उनको परेशानी हुई थी। परेशानी तो हर चीज को परेशान हो रही है। कि इमरजेंसी भी आया था एम्बुलेंस। मेन रास्ता एम्बुलेंस का है, ये मेन रास्ता जाम कर दिया इसने। व्यवस्था खराब कर दी इसने हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की नर्स है ये? हॉस्पिटल की एक पता नहीं, तो दूसरे हॉस्पिटल की होगी। है तो सरकारी नर्स ना। हाँ, ये तो है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर हड़ताल कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच आखिरकार सुलह की राह आई। बैठक में हड़ताली सफाई कर्मचारियों की 5 मांगों पर सरकार की ओर से सहमति जता दी गई। इसके बाद सफाई कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे, जिसे लेकर अलवर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने एक दूसरे को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त ने लोगों से काम पर लौटने की अपील की। वहीं सफाई कर्मचारी अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया 5 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांग नई भर्तियों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की रही, जिस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई। इसे लेकर प्रदेश में वाल्मीकि समाज में विभिन्न संगठनों में अपनी हड़ताल को समाप्त कर काम पर लौटे। ये बड़ी नफरत सरकार आपके नेतृत्व के और सरकार के बीच कल समझौता हो चुका है और आपकी मांगे मान ली गई है। आपसे निवेदन है सब सफाई पर लौटे, अपने अपने काम पे लौट जाए, जिससे लगे जनता को कि सरकार ने आपको जो दिया है उसके एवज में आप कुछ लौटाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आज महसूस होना चाहिए शहर की सफाई में।
धन्यवाद। नाम बता के। जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल सालवान, अच्छा, अध्यक्ष तो क्या मांग परिषद। क्या मांगे? हमारी मांग ये थी कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को ही मान्यता दी जाए, और हमारी जो मांग थी वो हमारी गार्डलैंड जयपुर से थी। हड़ताल हमने इसी वजह से कर रखी थी। हमारी मांगों को जो सरकार ने स्वीकार करी है, इस वजह से हमारी हड़ताल आज यही समाप्त हो चुकी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। मालाखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस वाल्मीकि समाज संघ में बोधियाराम वाल्मीकि को कांग्रेस ब्लॉक सफाई संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको लेकर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के गणमान्य व युवकों ने उनका साफा बांधकर में माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान पृथ्वीपुर के पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, राकेश बहरवा मौजूद रहे। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष बोधियाराम ने बताया, वाल्मीकि समाज का सफाई करने वाले सभी भाई बंधुओं के लिए यह हमेशा तैयार और तत्पर रहेंगे और इनके हक के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। उन्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। पृथ्वीपुरा निवासी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर लोगों में उत्साह बना हुआ है। वहीं इस मौके पर लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नट्टी का बारा मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 44 बीजवाड़ नरुका से होकर गुजर रही सड़क मार्ग का अब नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर अब सड़क पर पहले हो रहे गंदे हुए पानी से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को भी गड्ढे से निजात मिल सकेगी। ग्राम पंचायत भीलवाड़ा नरुका के सरपंच हेमलता बैरवा, समाज सेवी शोभाराम, सचिव बबूल, उप सरपंच सीताराम ने बताया, कस्बे में पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर नाले का निर्माण कराया जा रहा है। ना गांव का पानी नाले से जोहर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे घरों के पानी से जोहर भरेगा और जल भी स्तर बढ़ेगा और गंदगी भी हटेगी। यह समस्या काफी समय से बनी हुई थी, जब यहाँ ग्रामीण अब नाला निर्माण की समस्या से निजात मिलेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। मालाखेड़ा आधुनिक अलवर के निर्माता राज ऋषि सवाई जय सिंह जनप्रिय व अपनी प्रजा के चहेते राजा रहे। अपने समय में राज ऋषि सवाई जय सिंह अलवर रियासत के लोगों का दुख दर्द जानने के लिए भेष बदलकर पहुंचते थे। इसी कड़ी में उन्होंने ठिकाना बीजवाड़ नरुका के समीप बालेटा की पश्चिमी भाग में बसे हुए मंडावरा की पहाड़ी तलहटी में चौपाल लगाने और अपनी प्रजा के दुख दर्द में शामिल होने के लिए बिरादरी का निर्माण कराया, जो आज भी मौजूद है। इस परिसर में दो बड़ी पक्की चबूतरे की तरह चौपाल बनी हुई है, जहां बैठकर वे अपनी प्रजा के से रूबरू होते थे। इसके साथ ही रात्रि विश्राम के लिए बरादरी में ठहरते थे। स्थानीय बुजुर्गों का यह कहना है कि कई बार उन्होंने आखेटा किया। इसके लिए दीवारों में उसी समय के निशानदेही भी बनाई गई है। आज यह एक पौराणिक पुरातन संपदा अपनी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिसमें चारों दिशाओं में 3 दरवाजे हैं। इस प्रकार 12 दरवाजा होने के कारण महाराज जय सिंह ने इसका नाम बरादरी रखा। वहीं राज ऋषि सवाई जय सिंह ने सन 1911 में इसी क्षेत्र से जुड़े हुए सरिस्का क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वन्यजीव की शिकार नहीं की जाए, इस सुरक्षा के लिए उन्होंने शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कानून बनाया। इस रास्ते से होकर महाराजा जय सिंह नाहर शक्ति धाम से सरिस्का पहुंचते, जहां उन्होंने प्रवेश द्वार पर बड़े एनिकट रेस्ट हाउस का निर्माण कराया। रेस्ट हाउस आज वन विभाग के अधीन है। जहां एनिकट बना हुआ है, वहां वन्यजीव आकर अपनी प्यास बुझाकर अटकेलियां करते और एक दूसरे की कुश्ती का नजारा राजा जय सिंह महल से देखा करते थे। मंडावरा के रोहिता शर्मा ने इन दिनों राजा जय सिंह की इस पूरा संपदा के यहाँ साफ सफाई करते हैं, लेकिन प्रशासन, पुरातत्व, पर्यटन, पंचायत विभाग स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों को आज कलात्मक रूप देकर इससे पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं। सरपंच हजारी लाल मीणा, रामकरण गुजर, संतोष कुमार, रोहिता शर्मा, सोदान सिंह, गुमान सिंह, त्रिलोक, मंगतूराम रेबारी सहित अन्य लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में राजा जय सिंह ने बांध का निर्माण कराया, जो पुराना बांध राजाओं का है, जिसमें बारिश का पानी जमा होने पर भूजल रिचार्ज हो सकता है, जिससे क्षेत्र के नलकूप, ट्यूबवेल, हेड पंप को जीवनदान मिलता है। इस क्षेत्र में राजा महाराजाओं ने बहुत विकास कार्य करवाए, जो आज भी मौजूद है। अलवर जिले में रिसायकालीन समय के पूरा संपदा और पर्यटक स्थल पर कार्य करने की प्रचुर संभावना है। यह बात अलवर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कही। उनका कहना है कि पूरा संपदा का जीर्णोद्धार करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alvar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alvar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alvar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। भाजपा महिला मोर्चा
की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी नीतू डाबास को 2 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नीतू डाबास ने कहा, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी राजस्थान के सभी जिलों के प्रवास पर है। यहाँ प्रवास पूरी तरह संगठनात्मक है, जिसमें 12 कार्यक्रमों की सूची दी जाएगी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवा मतदाताओं जो पहली बार वोटर बनेगी, उसके अलावा आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार की कमियों को उजागर करना है। जैसा कि विदित है, प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की विफलताओं व कमियों को उजागर कर सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल अपनी आवाज को बुलंद किया। इसके अलावा पार्टी की संगठनात्मक मजबूती व कमजोरियों सहित चुनावी तैयारियों की महिला मोर्चा हुंकार भरने जा रहा है। भारतीय जनता महिला मोर्चा की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी अभी सभी जिलों में राजस्थान के प्रवास पे है और ये प्रवास पूरी तरह संगठनात्मक है और हमें 12 कार्यक्रमों की एक सूची दी गई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के पास जाना, जो हमारी युवा मतदाता हैं, युवा जो 18 साल की बहनें हैं छोटी, वो जो भी पहली बार वोटर बनेगी उनके पास जाना हो, या जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो सेवा के, जैसे कि देश भर में जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो होती है, कोई स्मारक है, ऐसे करके ये हमारे कई कार्यक्रम हैं जिसमें जनसंपर्क भी रहेगा। और इसके अलावा जो है अनेक जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम जो है लोगों से बात करने की कोशिश होगी, महिलाओं से बात करने की कोशिश होगी, युवतियों से बात करने की कोशिश होगी। तो पूरी तरह संगठनात्मक प्रवास है और उद्देश्य संगठनात्मक भी है और इसके साथ ही राजस्थान की फेल्ड सरकार की यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार में है, जिसका खासकर मैं महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को लेकर कोई सुरक्षित जो है बहन आज के यहाँ महसूस नहीं की। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। अनेकों यहाँ पर जो है जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई हैं और जो सरकार की कमियां उसको एक्सपोज करने की कोशिश करके जो है सारी समस्याओं को लेकर सामने लाए। इस प्रवास के माध्यम से हम संगठनात्मक जो हमारी मजबूती है उन पक्षों पर भी ध्यान दिया जाएगा और जहां कमी होगी वो सब भी, और आगे के जो चुनाव है उसकी मैं कहूंगी कि हुंकार जो है महिला मोर्चा इस प्रवास के बाद देने जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी की मन की बात जी, उस कार्यक्रम को आप किस तरह से संबोधित करेंगे, क्या आप संदेश देंगे और कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये एक मैं कहूंगी कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने देश के लोगों से वार्तालाप करने के लिए मन की बात का कार्यक्रम, ये उनका एक बहुत ही इनोवेटिव विचार था और ये शुरू किया और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि 100वां जो है मन की बात कार्यक्रम कल प्रसारण होने जा रहा है। मैं आपके सामने एक सर्वे जरूर बताना चाहूंगी। अभी जो हाल ही में एक सर्वे हुआ था उसमें ये निकल कर आया कि भारत के हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने, जिसमें लगभग 90% संख्या है जिन्होंने मन की बात को कार्यक्रम को सुना है और ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो हर करोड़ देशवासियों ने अपने आप को प्रधानमंत्री जी के साथ इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्याओं तक पहुंचाया, अपनी बात को रखा, जिसको लेकर अनेकों जो है उदाहरण मोदी जी अपनी मन की बात में भी करते हैं। और मेरा तो यही कल हम लोग सभी मन की बात कार्यक्रम में बैठने वाले, सुनने वाले हैं, क्योंकि मन की बात में जब मोदी जी बात रखते हैं तो जो अपनी घटनाएं या फिर कहीं पे भी जिले की वो जो बात रखते हैं तो हमारे लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा प्रेरणास्पद होता है। कभी वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को लेकर हमें जो है प्रोत्साहित कर देते हैं, कभी वो जो है युवा जो है कि उनके लिए कोई प्रेरणा हमें दे जाते हैं। तो एक तरह से हमें उनके कार्यक्रमों से ऊर्जा मिलती है और दिशा मिलती है। और जब भी वो कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम का आपको पता है कि इस देश में एक नया उदाहरण स्थापित हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि वो जो भी विषय को आह्वान करते हैं लोग उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वो आंदोलन बन जाती है। तो वही ऊर्जा संचार हम मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम से लेते हैं और जो भी प्रेरणा और जो भी आह्वान उनकी तरफ से होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। यही विचार मेरा भी रहेगा। एक अहम क्वेश्चन और, इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैतर प्रदेश स्तर पर चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के तहत शुक्रवार को कस्बे के 130 अस्थायी सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर पालिका ईओ को मांगों का ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले गए। इस
अखिल भारतीय संघ मजदूर संघ के बैनर तले अस्थायी कर्मचारियों ने शुक्रवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया, जिसके तहत वार्ड नंबर 11 से लेकर वार्ड नंबर 35 तक शुक्रवार को सफाई नहीं हो सकी। सफाई कर्मचारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र लिया जाए। खैरतल पालिका में कार्यरत 130 कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू नहीं किए जाए, केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती किए जाए। इसके अलावा सरकार ने 13,184 भर्ती निकाली है, जिसकी जगह उसको पूरा करते हुए 30,000 की भर्ती निकालते हुए सभी निकायों में भर्ती निकाली जाए, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार मिल सके। कर्मचारियों ने बताया, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान हंसराज, बुद्ध सिंह, सनीश, सुशील, सुनील, मुकेश, संजय, रमेश, नंदलाल, राकेश, शीला, पारा, हीरा, सुशीला आदि लोग मौजूद रहे। इधर सफाई व्यवस्था के प्रभारी सूबे सिंह यादव ने बताया, खैरतल नगर पालिका में 52 स्थायी सफाई कर्मचारी हैं, 130 एसआई सफाई कर्मचारी हैं, जो कि ठेकेदारों के माध्यम से कस्बे के चारों जोनों में सफाई करते हैं। वार्ड नंबर 1 से 10 तक स्थायी सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, जबकि वार्ड नंबर 11 से 35 तक अस्थायी सफाई कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से सफाई करते हैं। अस्थायी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण कस्बे के प्रमुख मार्गों, मुख्य स्थलों पर स्थायी कर्मचारियों की ओर से सफाई व्यवस्था कराई जाएगी। कौन सी नगर पालिका है आपकी? सर खैरतल नगर पालिका। अच्छा, कब से हड़ताल पे हो? हम सर आज 2 दिन हो गए हमें। तो हमारी मांगे क्या है? हमारी मांगे जो सर वाल्मीकि जो भर्ती जो चल रही है, सिर्फ उसमें प्राथमिकी जो वाल्मीकि समाज को दी जाए। और सफाई ठेके में जो लगे हुए, सफाई ठेके में जो लगे हुए, पहले जो ठेके के जो कर्मचारी सब उनको लगाए जाए, उनको ही लगाए जाए। अच्छा, प्रमाण पत्र मतलब ऑटोमेटिक मान लिया जाए? हाँ, हमारे प्रमाण पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ठेकेदार के पास प्रमाण हम काम कर रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के अलावा अतिरिक्त दूसरी किसी जाति को भर्ती नहीं किया जाए। सब हमारी मांगे यही है सब। तो ज्ञापन आपने कहाँ का दिया है? एसडीएम साहब को दिया है, साहब को दे दिए हमने, और ईओ साहब को भी दे दिए हैं। ठीक है। हड़ताल कब से शुरू की है? हड़ताल हमारी 2 दिन हो गए सर आज, 28 अप्रैल से। 28। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। खैरतल कस्बे के वार्ड नंबर 34 में शुक्रवार की रात को बाबा मोहन राम के जागरण का आयोजन किया गया। बाबा मोहन राम के मंदिर की भक्तानी ममता शर्मा ने बताया कि बाबा मोहन राम का जागरण का आयोजन शुक्रवार की रात्रि को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें अलवर से आई पार्टी ने बाबा मोहन राम के भजनों पर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को पूजा अर्चना करने के बाद 12 बजे से शाम 4 बजे तक आम भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुशील शर्मा, गौरव अग्रवाल, प्रवीण शर्मा, अक्षय शर्मा, दीपेंद्र अग्रवाल, कृष्ण उमेश अग्रवाल, विजय दीपेंद्र आदि अग्रवाल मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। रामगढ़ कस्बे में 2 स्थानों पर महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें पंचायत समिति परिसर में नगर पालिका परिसर रामगढ़ में महंगाई राहत कैंप शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, पंचायत समिति प्रधान नसरू खान व रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा व विकास अधिकारी कार्यवाहक प्रहलाद वर्मा, रामू मेघवाल इत्यादि के द्वारा महंगाई राहत शिविर में आने वाले लोगों को राजस्थान सरकार की आम योजना से अवगत कराया जा रहा है और लोगों के द्वारा रोज प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर के जिला अस्पताल में एक सरकारी नर्स अपनी स्कूटी मनमानी से बीच रोड पर खड़ी कर गई, जिसको लेकर आमजन व एम्बुलेंस ड्राइवर को हुई काफी परेशानी। सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर हड़ताल पर रहे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच आखिरकार सुलह की राह निकली। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी नीतू डबास 2 दिवसीय जिला अलवर दक्षिण प्रवास के दौरे पर।
खैरथल प्रदेश स्तर पर चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के तहत शुक्रवार को कस्बे के 130 अस्थायी सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर।